नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे छोटा लेकिन सबसे खतरनाक ग्रह है बुध। और बुध अगर कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो ये छोटा सा ग्रह जीवन में अद्भुत सफलताएं देता है, बुद्धि को बहुत प्रखर कर देता है और आदमी को गजब का बुद्धिमान बना देता है। आज हम बात करेंगे बुध की शुभ स्थितियों के बारे में और उसके लाभों के बारे में। बुध की कौन सी स्थितियां जीवन में शुभ होती हैं और उसके लाभ क्या हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 21 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 9:37 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 10 बजे तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10 बजे तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 21 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल विद्यमान है वृश्चिक राशि में, सूर्य और बुध विद्यमान हैं धनु राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, चंद्रमा और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में, बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में, केतु कन्या राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको आपका दैनिक राशिफल बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बुध की पहली शुभ स्थिति कौन सी होती है और उसके फायदे क्या होते हैं। बुध की पहली शुभ स्थिति है बुध का भद्र योग। कुंडली में भद्र योग को बुध की सबसे शुभ स्थिति माना जाता है। ये बुध का पंच महापुरुष योग है। कैसे बनता है? बुध जब कुंडली में कन्या राशि में या मिथुन राशि में हो तब भद्र योग बन जाता है। यानी कुंडली में जहां 6 नंबर लिखा है अगर वहां बुध लिखा है, या जहां 3 नंबर लिखा है अगर वहां बुध लिखा है, तो कुंडली में भद्र योग बन जाता है। इससे व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बनता है। भद्र योग अगर कुंडली में होगा तो व्यक्ति के पास धन भी होगा और बुद्धि भी होगी। भद्र योग से व्यक्ति को खूबसूरती, वाणी और बुद्धि का वरदान मिलता है। ऐसे लोग वाणी के क्षेत्र में और अभिव्यक्ति, बोलने की, लिखने की, समझाने की, ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं। और जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है
फाइनेंशियल सेक्टर में, अकाउंटिंग सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर में उच्च पद पर पाए जाते हैं। देखिए, अगर भद्र योग है आपकी कुंडली में तो ईश्वर की विशेष कृपा है आपके ऊपर। ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और भद्र योग वाले अत्यंत बुद्धिमान भले ही हों, लेकिन दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यानी अगर भद्र योग कुंडली में है तो बुद्ध का एक वरदान है आपके जीवन में, बुद्धि का, और ऐसी स्थिति में आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें। चर्चा हमारी जारी है, बुध के अन्य शुभ स्थितियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम आपका बढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। यात्राओं में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मन की स्थिति बेहतर होती जाएगी। करियर की समस्या हल होगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं बुध की दूसरी शुभ स्थिति के बारे में। ये कैसे बनती है? बुध की दूसरी शुभ स्थिति है बुधादित्य योग। क्या होता है बुधादित्य योग? सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं तो इसे बुधादित्य योग, बुध और आदित्य योग कहा जाता है। चूंकि बुध ज्यादातर सूर्य के निकट होता है, इसीलिए ये योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाता है और इस योग की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। इसका निर्माण सूर्य और बुध के एक साथ रहने से होता है। सूर्य और बुध एक साथ हो, बुध वक्री ना हो, अस्त ना हो, तो परफेक्टली बुधादित्य योग बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। अगर ये योग दशम और अष्टम भाव में बन गया, दशम भाव में योग बने सूर्य बुध का या अष्टम भाव में योग बने तो ये ज्यादा लाभकारी होता है। हालांकि दशम भाव में इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये योग
सबसे ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब ये केंद्र में या त्रिकोण में बना हुआ हो और बुध न तो अस्त हो न तो वक्री हो। देखिए, बुधादित्य योग अगर कुंडली में होगा तो आपके पास एक पावर होगी, एक अथॉरिटी होगी, काम करने का गुण होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार को, समाज को दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि अगर कुंडली में बुधादित्य योग है तो अपने रूटीन को, अपने जीवनचर्या को हमेशा ठीक रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रूटीन ठीक नहीं होगा, देर तक दिन में सोएंगे, रात भर जगेंगे, तो इस योग का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है और इस समय आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। काम का थोड़ा दबाव बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं बुध की तीसरी शुभ स्थिति के बारे में। क्या है वो? बुध कुंडली में दो जगहों पर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। एक होता है लग्न में और एक होता है अष्टम भाव में। और इसमें भी बुध जब लग्न में बैठता है तो बुध लग्न में दिग्बली हो जाता है। लग्न में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बना देता है और ऐसा होने पर व्यक्ति बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, वाणी और अभिव्यक्ति के मामले में काफी अच्छा होता है। जब बुध लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को कानून, गणित और लेखन में काफी सफलता देता है। लग्न में बुध के बैठने का मतलब यह है कि आपकी बुद्धि प्रखर है, आपका दिमाग तेज है और आप कठिन से कठिन और जटिल से जटिल मामलों को सुलझा लेंगे। लेकिन ये बुध शुभता का प्रतीक भी है, इसीलिए अगर लग्न में बुध बैठा है तो सात्विक रहना चाहिए और जितना संभव हो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
अगर नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना की जाए, सात्विक रहा जाए, तो लग्न के बुध का पूरा फायदा जीवन में प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक माहौल अच्छा होता जाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पूजा उपासना पर थोड़ा सा अपने ध्यान दें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर का काम आपके बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। पारिवारिक अशांति भी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, बुध आपकी कुंडली में कितनी भी शुभ स्थिति में क्यों न बैठा हो, आप एक बात हमेशा याद रखिए कि बुध की जो शुभ स्थिति है उसको लाभ उठाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें, और बुध से लाभ लेने के लिए सात्विक रहें। जितने सात्विक रहेंगे, जितनी पवित्रता से रहेंगे, जितनी भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करेंगे, बुध के उतने ही ज्यादा शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्वास्थ्य की समस्या से अगर बचना चाहते हैं तो रोज सुबह एक सेब जरूर खाइए। अगर आप नित्य प्रातः ऐसा करें, दिन के समय में रोज एक सेब खाएं, सामान्यतः बड़ी और छोटी बीमारियों से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 21 दिसंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें या तुलसी दल अर्पित करें। अगर पीला फूल अर्पित किया है तो उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लें। तुलसी दल अर्पित किया है तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।